बार स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। अंबानी मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कभी भी इस्तीफा दे सकते हैं मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह की। जिस तरीके से लगातार अब अंबानी केस के मामले में जो एक के बाद एक अहम खुलासे हो रहे हैं, और इसी बीच आपको बताते चले कि मुंबई पुलिस कमिश्नर कभी भी इस्तीफा दे सकते हैं, क्योंकि एनआईए की जांच में जो खुलासे लगातार हो रहे हैं इससे साफ हो गया है कि परमवीर सिंह के कहने पर ही सचिन वाजे ने एंटीलिया के बाहर विस्फोटक रखा था। क्योंकि जिस तरीके से आपको बताते चले, जिसको लेकर महाराष्ट्र की गठबंधन सरकार भी लगातार अब मुश्किल में दिखाई पड़ रही है, क्योंकि अब सरकार के मंत्रियों के बीच ही मतभेद होने लगा है। और अब ये सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या परमवीर सिंह पर अब एक्शन किया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से लगातार अहम खुलासे जो हो रहे हैं एनआईए की जांच में साफ दिखा रहे हैं। क्योंकि आपको बता दें कि एनआईए ने एक मर्सिडीज बरामद की है, जिसमें कई अहम खुलासे होते दिखाई पड़ रहे हैं। और साफ तौर पर एनआईए जांच में जब्त हुई मर्सिडीज से कई अहम सुराग निकलकर सामने आए हैं। जहां आपको बताते चले कि जांच में यह भी सामने आया कि सीसीटीवी फुटेज में सचिन वाजे को अपने सिर के बड़े रुमाल से ढकते हुए उन्हें देखा गया था। उन्होंने अपना चेहरा को छुपाने के लिए और अपनी बॉडी लैंग्वेज को छुपाने के लिए एक ओवर साइज कुर्ता पायजामा पहना था, पीपी किट नहीं। तो जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक अहम खुलासे साफ तौर पर होते दिखाई पड़ रहे हैं, इसको लेकर एनआईए साफ तौर पर ये कहता दिखाई पड़ रहा है कि शिवसेना के शीर्ष नेता एंटीलिया के बाहर बम लगाने में शामिल थे। और वहीं इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि एक अज्ञात महाराष्ट्र मंत्री ने ये आरोप लगाए हैं। दरअसल उन्होंने बताया है और रिपोर्ट में ये कहा गया है कि मुंबई के सीपी परमवीर सिंह को जल्द ही निकाल दिया जा सकता है। और माना जा रहा है कि सोमवार को महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे और एनसीपी प्रमुख शरद पवार के बीच जो खास बैठक हुई थी, इसमें इसी मुद्दे को लेकर अहम चर्चा की गई थी। हालांकि जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक अहम सुराग इस मामले को लेकर मिल रहे हैं, और मंगलवार को जिस तरीके से एनआईए ने कार जब्त की है, इसमें केस से जुड़ा काफी सारा सामान इसमें जब्त किया गया है। और इस कार में एक चेक शर्ट मिली है, और ये वही चेक शर्ट बताई जा रही है जिसे पीपी किट पहने व्यक्ति ने पहना हुआ था। और इसके अलावा कार से 5 लाख रुपए कैश भी बरामद किया गया है, जिसमें स्कॉर्पियो कार का इसमें नंबर प्लेट भी मिली है। और एक नोट काउंटिंग मशीन भी इसमें बरामद की गई है। साथ ही साथ कार से प्लास्टिक की एक बोतल में मिट्टी का तेल मिला है। और साफ तौर पर यह शक जाहिर किया जा रहा है कि इसका उपयोग पीपी किट जलाने के लिए किया गया होगा। जिस तरीके से लगातार इस पूरे मामले में सबूत मिटाने की कोशिश अब मुसीबतों को नया जन्म देती नजर आ रही है। साफ तौर पर आपको बताते चले कि एनआईए ने अधिकारियों ने रात में गिरफ्तार किए गए सचिन वाजे के कार्यालय से एक लैपटॉप, मोबाइल फोन और कुछ दस्तावेज भी जब्त किए थे, जिसमें साफ तौर पर एनआईए ने अब तक 5 सीआईयू कर्मियों और 2 अपराध शाखा कर्मियों के बयान भी इस मामले में दर्ज किए हैं। और जिसको लेकर लगातार अब महाराष्ट्र सरकार के मंत्रियों में आपस में जिस तरीके से टूट के संकेत मिल रहे हैं, और साफ तौर पर शरद पवार ने कह दिया है कि जो भी इस अपने पद का दुरुपयोग करेगा उसको लेकर उन पर कड़ी कार्रवाई लगातार की जाएगी। तो जिस तरीके से देखिए, जिस तरीके से मामला जो पूरा साफ हो चुका है, क्योंकि जिस तरीके से अभी तक सचिन वाजे से लगातार एनआईए पूछताछ कर रही है, और एनआईए की जांच में सचिन वाजे ने बड़े पुलिस अफसरों का नाम लिया है। और जिस तरीके से जो मर्सिडीज बरामद हुई है उसमें जो कई सबूत अहम सामने आ रहे हैं, साफ हो गया है कि परमवीर सिंह के कहने पर ही सचिन वाजे मौके पर पहुंचे हुए थे, और इसी वजह से उन्होंने अपने चेहरे को छुपाने के लिए बड़े रुमाल का इस्तेमाल किया। और जिसके बाद जो इनोवा कार बरामद हुई है, इनोवा कार जिसमें पुलिस लिखा हुआ था, उस गाड़ी से सचिन वाजे वापस लौट गए। हालांकि जिस तरीके से लगातार अब उद्धव सरकार की मुश्किलें जो बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही हैं, ये साफ इशारा करता है कि कुछ ना कुछ बड़ा जरूर है, जिसे छिपाने के लिए लगातार अब उद्धव सरकार में भी मतभेद की स्थितियां नजर आ रही हैं। क्योंकि जिस तरीके से संजय राउत ने साफ तौर पर सचिन वाजे को लेकर जिस तरीके से बचाव में बयान दिया था, उन्हें एक शरीफ और ईमानदार पुलिस बताया था, जिसको लेकर उद्धव ठाकरे के जो गठबंधन के साथी हैं शरद पवार नाराज हो गए थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि इस पूरे मामले पर इस तरीके से बचाव करना ठीक नहीं है, लेकिन जिसके बावजूद भी लगातार शिवसेना इन तमाम पुलिस अधिकारियों का बचाव करने में लगी हुई है, और तमाम जो ठोस सबूत थे ये पुलिस अधिकारियों की ओर से छुपाए गए, जांच में साफ तौर पर सामने आ चुका है। लेकिन अब जिस तरीके से उद्धव सरकार में जो मतभेद की स्थितियां साफ तौर पर सामने आ रही हैं, और अब जो एक के बाद एक बड़ी बैठकें उद्धव सरकार
लगातार के मंत्री आपस में करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ये साफ हो चला है कि अब बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से आपको बताते चले कि महाराष्ट्र गृह मंत्री अनिल देशमुख, डीजीपी हेमंत नागराले और मुंबई के पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साथ अपने आवास पर एक बैठक भी की है। तो साफ तौर पर अब बहुत बड़ा निकल कर सामने आने वाला है। और आपको बता दें, इससे पहले जिस तरीके से परमवीर सिंह ने अर्नब गोस्वामी के खिलाफ नकली टीआरपी घोटाला केस को लेकर जमकर झूठ फैलाने की कोशिश की थी, इसको लेकर कोर्ट की तरफ से उन्हें दखलंदाजी भी की गई थी। और वहीं सुशांत राजपूत केस में भी कई अहम सबूतों को मिटाया गया था। और अब अंबानी के खिलाफ की गई साजिश में भी परमवीर सिंह का बड़ा हाथ सामने आ रहा है, जिसको लेकर अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर क्यों, किसकी शय में लगातार ये बड़े बड़े पुलिस कमिश्नर अधिकारी इतने बड़े आरोपों को अंजाम देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। क्योंकि इससे पहले कई ऐसे मामले सामने आए थे जिसमें परमवीर सिंह का नाम सामने आया था, लेकिन बार बार इन्हें बचाने की कोशिश की गई। लेकिन अब जब मामला ज्यादा तूल पकड़ चुका है और जब मामला सीधे टेरर अटैक से जुड़ा हुआ है, आतंकी से जुड़ा हुआ है, तो अब जिस तरीके से लगातार अनिल देशमुख की भी लगातार मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही हैं, क्योंकि लगातार वो भी पुलिस कमिश्नर का बचाव करते दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से एक के बाद एक जो अहम खुलासे इस पूरे मामले को लेकर हो रहे हैं, इसको लेकर अब तमाम तरीके के सवाल खड़े होने लगे हैं। सोशल मीडिया पर भी लोग तमाम तरीके की बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर लोगों का ये कहना है कि परमवीर सिंह और सचिन वाजे वसूली करते थे और इसका हिस्सा उद्धव सरकार के पास जाता था और उद्धव ठाकरे इसे दाऊद इब्राहिम को तक पहुंचाते थे। उद्धव ठाकरे को पूरी वसूली की मोटी रकम दी जाती थी। जैसे कि लगातार अब तक हमने देखा था कि हर एक मामले में, चाहे वो सुशांत केस राजपूत की हत्या का मामला हो, उस कांड को कैसे दबाया गया था वो हमने देखा, तो चाहे वो दिशा सालियान का बलात्कार और हत्या को दबाने का मामला हो, दिशा सालियान के मंगेतर को कैसे गायब करवाया गया था, तो तमाम जो कड़ियां हैं जो अब खुलकर सामने आ रही हैं। फिर चाहे बात परमवीर से टीआरपी का जो नाटक करवाया गया था और जिस तरीके से सचिन वाजे को वापस नौकरी पर लाया गया 16 साल बाद और सारे कांड करवाए गए, तो ये तमाम जो कड़ियां एक के बाद एक खुलती हुई दिखाई पड़ रही हैं, ये साफ तौर पर इशारा करते हैं कि बहुत बड़ा कुछ साजिश रची जा रही थी, जिसको लेकर अब बड़े खुलासे लगातार होने वाले हैं। और इसी को लेकर अब साफ तौर पर लोगों का ये कहना है कि ये परमवीर सिंह का कर्मा इसे कहेंगे, कि जिस तरीके से अब तक तमाम उन पिछले केसों में कैसे झूठे आरोप को लगाते हुए कैसे हकीकत को छुपाने की कोशिश परमवीर सिंह ने की थी, और इसी का नतीजा है कि अब उन पर गाज गिरती हुई दिखाई पड़ रही है। उसी कड़ी में अब परमवीर सिंह इस्तीफा दे सकते हैं। लोगों का साफ तौर पर यह कहना है कि पुलिस वाले की ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी अच्छी, और उससे कई ज्यादा सटीक है भ्रष्ट राजनेताओं और भ्रष्ट पार्टियों के लिए वाजे की ओर से शिवसेना के नेताओं का नाम लिए जाने के बाद शिवसेना अब परमवीर सिंह की छुट्टी करने के लिए फिराक में लगातार बैठी हुई है। और शायद अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि परमवीर सिंह इस्तीफा अब दे सकते हैं। तो साफ तौर पर बड़े अहम खुलासे इस बात को लेकर होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, और लोग साफ तौर पर ये कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि सचिन वाजे ने जो प्लान किया गया था वो सिर्फ और सिर्फ परमवीर सिंह के कहने पर ही किया गया था। और ऐसे कमिश्नर जो अर्नब गोस्वामी, सुशांत राजपूत केस में, इनसे कैसे न्याय की उम्मीद की जा सकती। तो तमाम जो आरोप अब लग रहे हैं, साफ तौर पर बड़ा अहम खुलासा होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार लोग ये कह रहे हैं महाराष्ट्र में जो बोया है उद्धव ठाकरे ने, सचिन वाजे और परमवीर सिंह ने, अब वही काट रहे हैं। ये लोग इतना बड़ा साजिश, इतनी बड़ी साजिश मुकेश अंबानी को उड़ाने चले थे, और ये लोग सच में इनकी बातें सोचकर भी अब आश्चर्य होता है कि कैसे कोई इतने बड़े पद पर होकर उसका इस तरीके से फायदा उठा सकता है। तो साफ तौर पर अब बड़े अहम खुलासे होने वाले हैं और कई नाम इसमें सामने आएंगे, क्योंकि जिस तरीके से उद्धव ठाकरे के मंत्रियों का भी इसमें नाम सामने आ रहा है, तो ये साफ हो चला है कि ये शिवसेना के शय पर ही इतना बड़ा अंजाम, इतनी बड़ी साजिश की गई थी, जिसको लेकर आपको बताते चले सचिन वेज भी कई खुलासे कर चुके हैं। उन्होंने साफ तौर पर सीसीटीवी फुटेज में अब जो लगातार सच्चाई सामने आ रही है, जो हकीकत सामने आ रही है, साफ इशारा करते हैं कि कुछ ना कुछ बड़ा जो अधिकारी, पुलिस के अधिकारी छुपाने की कोशिश कर रहे थे, वो अब एनआईए के हाथ साफ तौर पर लग चुका है। हालांकि आपको बता दें, जो सचिन वाजे के जो तमाम जो डिवाइस पुलिस ने जब्त किए थे, उनमें से सारे डेटा को उड़ा दिया गया है। तो देखिए
वाकई कुछ ना कुछ इसके पीछे जरूर है, जिसके चलते सचिन वाजे और परमवीर सिंह कुछ ना कुछ छुपाने की कोशिश हालांकि लगातार कर रहे हैं, जिसको लेकर अब लोगों का गुस्सा इतना फूट रहा है कि वो अब परमवीर सिंह के इस्तीफे की मांग के साथ ही गृह मंत्री अनिल देशमुख के भी इस्तीफे की मांग लगातार कर रहे हैं। तो बड़ा खुलासा एनआईए जिस तरीके से लगातार पूरे मामले की जांच कर रही है, ये साफ हो चला है कि कोई ना कोई शिवसेना के शय में रहकर बड़ी साजिश को अंजाम देने की कोशिश कर रहा था। हालांकि साजिश नाकाम हो चली, जिसके बाद सबूत मिटाने के लगातार प्रयास किए गए, लेकिन समय रहते ये जांच पूरी एनआईए की टीम के हाथ में आ गई, जिसके चलते अब एक के बाद एक बड़े अहम खुलासे हो रहे हैं। और इस बीच अब बड़ी बात यहां पर यह है कि अब सचिन वजह पर शिकंजे के बाद अब परमवीर सिंह अपना इस्तीफा देंगे, क्योंकि जिस तरीके से लगातार परमवीर सिंह उद्धव ठाकरे के साथ बार बार जो दौड़ धूप कर रहे हैं, लगातार जो मीटिंग पर मीटिंग की जा रही है, जरूर कुछ दाल में काला है, जिसे छिपाने के लिए अब लगातार उद्धव सरकार उनके मंत्री आपस में मतभेद के स्वर लगातार हालांकि दिखाई जरूर पड़ रहे हैं, लेकिन अब लगातार उद्धव सरकार भी मुश्किलों में आ चली है, क्योंकि इतने बड़े अधिकारियों को श्रेय देना वाकई बहुत बड़ा अपराध है, जिसको लेकर अब लोग तमाम तरह की बातें हालांकि करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी को लेकर अब उद्धव ठाकरे पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर कैसे उनकी शय में इतना बड़ा कांड हुआ, जिसको लेकर लगातार उद्धव ठाकरे शिवसेना इस पूरे मामले को छिपाने की हालांकि कोशिश करती दिखाई पड़ रही है। लेकिन फिलहाल एनआईए की जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है देखने वाली बात होगी, लेकिन इस पर आपकी क्या राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।